बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन माउस इवेंट्स के माउस के कौन से इवेंट्स हैं और उनकी एग्जांपल। एंड पे छोटा सा क्विज़ होगा। चलें, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है माउस के जो इवेंट है उनके मतलब कॉमन माउस इवेंट्स। कॉमन माउस इवेंट माउस इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द प्रोग्राम। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके दरमियान और यूज़र यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसके दरमियान, या कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है उसके दरमियान और प्रोग्राम के दरमियान माउस एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि बहुत सा हम डाटा माउस के ज़रिए ही सिलेक्ट करते हैं। द यूज़र इंटरेक्ट विद द मोस्ट ऑप्शन बाय यूजिंग माउस इन ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र क्या करता है कि ज़्यादातर वो सेलेक्ट करता है ऑप्शंस को माउस के ज़रिए। द मोस्ट कॉमन इवेंट्स ऑफ द माउस आर एज फॉलो। मोस्टली जो कॉमन उसके इवेंट्स हैं वो ये हैं। एक है क्लिक। क्लिक क्या होता है? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इवेंट ऑफ द माउस, यानी कि सबसे ज़्यादा यही क्लिक किया जाता है माउस के ऊपर। दिस इवेंट अकर व्हेन द यूज़र प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस। तो ये कब होता है? जब कोई यूज़र माउस का लेफ्ट बटन, ना कि राइट बटन बल्कि लेफ्ट बटन प्रेस करता है, तो ये इवेंट अकर होता है। द सिंटैक्स ऑफ दिस इवेंट एज फॉलो। तो इस इवेंट को अगर हमने कॉल करना है तो इसका सिंटैक्स ऐसा होगा। प्राइवेट सब तो सब के लिए लिखा होगा और एंड सब, ये दो चीज़ें सब के लिए लिखी होंगी। जो न्यू चीज़ होगी वो ये है ऑब्जेक्ट का नेम, यानी कि फॉर्म है, बटन है, क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, क्या है, तो इसके ऊपर जो हमने क्लिक करना है। चूँकि ये क्लिक का इवेंट है तो वो ज़्यादातर हम माउस को ही कंसिडर करते हैं। तो इनका सिंटैक्स इस तरह होगा और दरमियान में जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है यानी कि जो काम करवाना है वो लिखा जाएगा। तो ये इसका जनरल सिंटैक्स है। दूसरा जो उसका मोस्ट कॉमन यूज़ इवेंट है वो है डबल क्लिक। डबल क्लिक को हम शो करते हैं DBL क्लिक से। दिस इवेंट अकर व्हेन द यूज़र क्लिकली प्रेस द लेफ्ट बटन ट्वाइस। तो ये कब होता है? जब यूज़र माउस के ऊपर लेफ़्ट को फटाफट यानी कि क्विकली 2 दफ़ा प्रेस करता है तो वो डबल क्लिक कहलाता है। द सिंटैक्स ऑफ दिस इवेंट इज़ एज फॉलो। इसका सिंटैक्स कैसा है कि प्राइवेट सब ये और एंड सब ये दोनों के लिए होगा। ऑब्जेक्ट नेम और आगे शो करेगा कि डबल क्लिक। तो इसके अंदर स्टेटमेंट होंगे जो भी हमने काम करवाना है। इसके अलावा जो अगला इवेंट है वो है माउस डाउन, यानी कि जब माउस को डाउन करते हैं किस तरह? व्हेन द यूज़र क्लिक विद द माउस द एक्शन टेक प्लेस इन 2 पार्ट्स। जब कोई यूज़र माउस के ऊपर क्लिक करता है तो ये क्लिक करना, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। वन पार्ट इज़ प्रेसिंग द माउस एंड द सेकंड इज रिलीजिंग द माउस। तो इसके जो 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट ये है कि कोई यूज़र उसको प्रेस करता है एक पार्ट, और जब उसको छोड़ता है प्रेस किए हुए बटन को तो ये दूसरा पार्ट। यानी कि कहने को तो एक ही इवेंट लगता है कि हमने प्रेस किया, लेकिन प्रेस करने के बाद हम उसको छोड़ भी देते हैं, तो ये फटाफट हम काम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये 2 काम हुए हैं। माउस डाउन इवेंट अकर व्हेन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस इज़ बीइंग प्रेस। माउस डाउन का इवेंट जो है तब अकर होता है जब हम प्रेस करते हैं उसका लेफ्ट बटन, यानी कि वो नीचे होता है बटन, तो माउस डाउन का इवेंट अकर होता है। तो इसका सिंटैक्स किस तरह है? इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है। ये चीज़ तो सेम है सब के लिए, प्राइवेट सब और एंड सब और दरमियान में स्टेटमेंट्स। इसके अलावा ऑब्जेक्ट नेम और माउस डाउन ये भी चीज़ें सेम है, यानी कि यहाँ हमने इवेंट बताना है और यहाँ ऑब्जेक्ट नेम। इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज हैं। पहला है बटन एज इंटीजर, यानी कि बटन की वैल्यू इंटीजर में आएंगी। दूसरा है शिफ्ट एज इंटीजर, शिफ्ट की वैल्यू इंटीजर में आएंगी। और तीसरा एक्स एज सिंगल और वाई एज सिंगल। ये एक्स क्या चीज़ है, वाई क्या चीज़ है, इंटीजर क्या चीज़ है, शिफ्ट क्या चीज़ है, बटन क्या चीज़ है, इनको आगे डिफाइन किया जाएगा। आगे इसके बाद हम माउस अप, यानी कि जब हम लेफ़्ट बटन को प्रेस करके छोड़ते हैं तो वो माउस अप का इवेंट अकर होता है। माउस अप इवेंट अकर व्हेन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस इज़ बीइंग रिलीज, यानी कि जब हम उसको छोड़ देते हैं। द सिंटैक्स ऑफ दिस इवेंट एज फॉलो। इसका सिंटैक्स सेम ऐसे ही है, सिर्फ इसके अंदर यहाँ चेंज है कि की अप है, यानी कि प्राइवेट सब और एंड सब के लिए होता है, दरमियान में स्टेटमेंट्स होती हैं और उधर ऑब्जेक्ट का नेम और की अप ये
न्यू उसका नेम है यानी कि माउस आपका। अंदर वाली चीज़ें तकरीबन सेम है। बटन एज इंटीजर है, शिफ्ट एज इंटीजर है, एक्स एज सिंगल है, वाई एज सिंगल है। माउस मूव दिस इवेंट अकर व्हेन द यूज़र मूव्स द माउस, यानी कि ये तब अकर होता है जब कोई यूज़र क्या करता है रैंडमली यानी कि ऊपर नीचे किसी भी तरफ माउस को मूव करता है। द सिंटैक्स ऑफ दिस इवेंट एज फॉलो, इसका सिंटैक्स भी वैसा ही है, सिर्फ यहाँ चेंज हुआ है माउस मूव का नेम। यानी कि इधर प्राइवेट सब और एंड सब के लिए आता है, स्टेटमेंट भी सब के लिए आती हैं। और इसके अंदर बटन एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर, एक्स एज ए सिंगल, वाई एज ए सिंगल, तो ये चार चीज़ें इसके अंदर भी आती हैं। अब ये यहाँ बता रहा है कि ये बटन क्या चीज़ है, शिफ्ट क्या चीज़ है, एक्स क्या चीज़ है, वाई क्या चीज़ है। बटन इज़ एन इंटीजर वैल्यू, यानी कि बटन के लिए इंटीजर की वैल्यू होती है। इट टेल विच बटन ऑफ द माउस इज़ प्रेस, जो कि ये बताता है कि हमने कौन सा बटन प्रेस किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये नीचे देखें तो उसने बताया हुआ है अगर 1 वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है लेफ़्ट बटन ऑफ द माउस इज़ प्रेस्ड, के माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस हुआ है। अगर 2 वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि राइट बटन ऑफ द माउस इज़ प्रेस्ड। अगर 4 वैल्यू आती है तो इसका मतलब है मिडल बटन ऑफ द माउस इज़ प्रेस्ड। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि माउस के 3 बटन भी होते हैं। ये तो हो गया बटन की बात। अब आगे देखते हैं शिफ्ट में क्या है। शिफ्ट इज़ एन इंटीजर वैल्यू, इट टेल वेदर कंट्रोल शिफ्ट या ऑल्ट की प्रेस्ड, तो इसके लिए भी इनकी मुख्तलिफ वैल्यू हैं। इसमें यह है कि अगर 1 प्रेस हुआ है तो उसका मतलब है कि शिफ्ट की वैल्यू है, अगर 2 प्रेस हुआ है तो उसका मतलब है कंट्रोल की वैल्यू है, अगर 3 प्रेस हुआ है तो उसका मतलब है कुछ भी नहीं दी गई। और आल्ट की वैल्यू के लिए 4 का बटन प्रेस यानी कि 4 की वैल्यू आती है। तो सेम इसी तरह इनकी वैल्यू इंटीजर में आती है, और अगर 0 है तो उसका मतलब है कोई भी वैल्यू कोई भी बटन प्रेस नहीं हुआ। यानी कि ये स्पेशल बटन होते हैं, उनकी वैल्यू हैं कि शिफ्ट होगा तो 1 वैल्यू, कंट्रोल प्रेस होगा तो 2 वैल्यू, आल्ट प्रेस होगा तो 4 वैल्यू। और बटन के लिए भी ऊपर बता दिया गया है कि माउस का अगर लेफ़्ट बटन दबाया गया है तो 1 वैल्यू, अगर राइट दबाया गया है तो 2 वैल्यू, और अगर मिडल दबाया गया तो 4 वैल्यू। अब आ जाते हैं एक्स क्या चीज़ है। एक्स इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द माउस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। चूँकि आपको पता है 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो कह रहा है कि माउस की पोजीशन एक्स एक्सिस के लिहाज से, जो कि हॉरिजेंटल होता है एक्सिस, इसके लिहाज से माउस की जो पोजीशन होगी फॉर्म के ऊपर वो शो करेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे कितने हैं। और वाई इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द माउस विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई एक्सिस क्या करेगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्टिवली उसकी पोजीशन शो करेगा। तो ये चीज़ें हैं कि इसके अंदर जो आपने बार बार देखा कि बटन एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर, एक्स एज सिंगल, वाई एज सिंगल क्या चीज़ें हैं, तो ये 4 पैरामीटर होते हैं। अब आगे इनकी एक एग्जांपल उन्होंने शो की हुई है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हैं। एक ये टेक्स्ट बॉक्स है, एक ये टेक्स्ट बॉक्स है और एक ये टेक्स्ट बॉक्स है। 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं। जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसके अंदर उन्होंने क्या करना है कि वो चीज़ शो करवानी है जो यूज़र ने करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र ने यहाँ फॉर्म के ऊपर क्लिक किया है तो इधर आ जाएगा क्लिक, अगर डबल क्लिक किया है तो यहाँ आ जाएगा डबल क्लिक, अगर माउस डाउन किया है तो माउस डाउन आ जाएगा, अगर माउस अप किया है तो माउस अप आ जाएगा, अगर माउस मूव किया है तो माउस मूव का इधर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये करेगा टेक्स्ट 1। और टेक्स्ट 2 और 3 जिसके साथ एक लेबल लगा हुआ जिसके ऊपर एक्स है और लेबल लगा है इसके साथ वाई, ये चीज़ें शो करेगा कि जो हम माउस को इस तरह मूव करेंगे फॉर्म के ऊपर इसकी पोजीशन क्या है। इधर एक्स एक्सिस की पोजीशन आएगी और इधर वाई एक्सिस की पोजीशन आएगी, जिस जैसे जैसे माउस को हम मूव करेंगे। तो ये एग्जांपल है जिसको हम कोडिंग करने लगे हैं। सबसे पहले क्या है कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंगेंस्ट कोडिंग करेंगे कि आप ये देख लीजिए फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर अगर क्लिक हो यानी कि फॉर्म के ऊपर क्लिक हो तो ये कह रहा है क्या करना है, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या कर दो क्लिक, यानी कि वहाँ शो कर दो क्लिक। तो इससे क्या ज़ाहिर होगा कि जैसे माउस के ऊपर क्लिक होगा तो ये शो कर देगा कि आपने क्लिक किया है। इसके बाद इसी के ऊपर यानी कि फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक इवेंट हमने जब कॉल किया तो उसके ऊपर क्या किया कि जैसे ही फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक हो तो क्या शो करना है, डबल क्लिक, ये वाला टेक्स्ट शो कर दो। किसके अंदर, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर आप ये शो कर दो कि मैंने डबल क्लिक किया है। इसी तरह ये जो तीसरा उसका लिखा है कि फॉर्म के ऊपर माउस डाउन का जब इवेंट हो तो क्या करो,
शिफ्ट एज इंटीजर, ये तो उसके पैरामीटर आ गए। बटन एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर, एक्स एज सिंगल, वाई सिंगल। यहाँ जो तो क्या करो, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट यानी कि जो वो टेक्स्ट बॉक्स वन लगा हुआ था उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या कर दो, माउस डाउन के माउस डाउन लिखा हुआ नज़र आ जाए कि जब हम माउस डाउन का इवेंट अकर हो। तो ये आप देख सकते हैं कि फॉर्म के ऊपर माउस डाउन का इवेंट अकर किया गया है। उसके अलावा जो है माउस मूव का, यानी कि माउस को कोई मूवमेंट होती है उसकी, तो उसके अंगेंस्ट क्या है, उसके अंगेंस्ट हमें ये है कि उसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू भी शो करवानी है। तो ये सब की सब चीज़ें वही हैं, प्राइवेट सब फॉर्म और माउस मूव है, उसके अंदर 4 पैरामीटर हैं, बटन एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर, एक्स और वाई और एंड सब। अब यहाँ क्या है, कह रहा है कि टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो हमने ऊपर टेक्स्ट टू लगाया था उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या कर दो, एक्स कर दो। और टेक्स्ट थ्री डॉट टेक्स्ट, जो तीसरा हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया था उसके अंदर क्या कर दो, वाई कर दो। तो एक्स और वाई क्या चीज़ है, हमने पहले देख ली थी कि एक्स और वाई क्या थी, ये माउस की पोजीशन के वैल्यू थी जो हमें शो करवाती थी कि माउस की पोजीशन कहाँ है। अब जो लास्ट है वो है कि फॉर्म के ऊपर अगर माउस अप हो, यानी कि पहले हमने डाउन देखा था, यानी कि जब कोई माउस को प्रेस करता है, जब माउस को प्रेस करके छोड़ता है तो फिर तब क्या शो हो, माउस अप। तो उसके अंदर क्या है कि टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट के अंदर शो करवा दो माउस अप के आपने अब माउस को रिलीज़ कर दिया है। तो यानी कि 4 चीज़ें हमने एक देखी कि एक क्लिक हुआ या डबल क्लिक हुआ, माउस डाउन हुआ, माउस अप हुआ, और 5वीं हमने क्या देखी कि जब माउस को मूवमेंट हो रैंडमली फॉर्म के ऊपर, यानी कि ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट रैंडमली कहीं भी तरह मूवमेंट हो, तो उसकी मूवमेंट के लिहाज से उसकी पोजीशन शो करे। तो ये 5 चीज़ें हमने देखी। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपने देखा कि ये जो मैसेज आया माउस अप का, ये कब शो करता है, जब हमने क्लिक करके छोड़ना है। और इधर क्लिक शो होगा जब हम फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, और इधर डबल क्लिक शो होगा जब हम फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। और ये चीज़ें देखें कि जैसे ही माउस उधर रैंडमली मूव होगा तो इसकी वैल्यू भी रैंडमली चेंज होती जाएंगी। तो ये किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की उन्होंने एग्जांपल दी है कि इस पोजीशन के ऊपर अभी माउस अवेलेबल है। ये छोटा सा क्विज़ है, इसके आंसर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।